कि शिक्षा मंत्री आपके झूठ ने, एक झूठ नहीं बार बार झूठ ने हमें जंजीर पहनने पर मजबूर कर दिया। आप हर घर तिरंगा आज़ादी की बात करते हैं, अमृत काल की बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग का छोटी सी मांग है TRE-4 को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, आप विधानसभा में खड़े होकर आप बोले थे कि 30 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आज 13 अगस्त आ गया। हम लोग मांगे थे आपसे TRE-4 BPSC TRE-4 की नोटिफिकेशन, आप दे दिए STT का नोटिफिकेशन। आपकी इरादा क्या, आप क्या चाहते हैं? इसलिए हम जंजीर पहने, इस जंजीर में हमारी शिक्षा व्यवस्था, इस जंजीर में BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन कैद है। जंजीर जो है आप खुद पहने हैं या कोई पहना दिया है आपको? इस व्यवस्था ने, वर्तमान सिस्टम की व्यवस्था ने, सिस्टम ने, झूठा मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने हमें ये जंजीर पहनाया है, मजबूर किया है। सिस्टम एकदम बेकार हो चुका है। बिल्कुल बेकार, फैल हो चुका है। बिल्कुल एकदम दिव्यांग हो चुका है। बिल्कुल दिव्यांग हो चुका है। उम्मीद है अभी तक लगी प्रशासन या फिर तमाम नेताओं से कुछ से मिला है आश्वासन? कौन नेता से? कौन सा नेता? वो भी सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं? सत्ता पक्ष की बात नहीं, सत्ता पक्ष से अभी वार्ता नहीं हुई है। आज पहला दिन है और इसके बाद देखिए क्या होता है। अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। नहीं भाई, वार्ता होगी तब ना आश्वासन मिलेगा जी। वो तो अपना मीडिया के माध्यम से झूठ पर झूठ परोस रहे हैं। उनके झूठ के कारण ही ना आज हमको बैठना पड़ रहा है। बैठे हैं। आप लोग कब से ये बैठे हुए हैं? आज पहला दिन है। आज पहला दिन है। हाँ हाँ। तो कुछ मतलब खान पियन का व्यवस्था आप लोग कैसे? महाराज मुद्दा पर आइए ना, खान पान क्या मतलब है जीवन में? जीवन रहेगा तभी। अरे भाई जीवन है, यहाँ पर सरकार जीवन को नरक बना दिए हैं। आप लोग खान पान आप ये पूछना चाहते हैं? नहीं, आप ये जानना चाहते हैं कि कौन फंडिंग कर रहा है? ये सब मत, इस पर मत नहीं करे भाई। ये हम भूखे रहे, पानी पिए, क्या करें, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, आप मुद्दा की बात कीजिए कि भाई सरकार से क्या चाहते हैं। हम भूखे रहे हैं, मेरे पास पैसा रहेगा तो खाएंगे, भूखे रहेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी सरकार लेगा? नहीं लेगा, सरकार नहीं लेगा ना, सरकार को नहीं लेगा। वही जिम्मेदारी लेने के लिए ही हम लोग तो बैठे हुए हैं ना। खाना खा लेंगे, खाना कब तक कैसे चलेगा? ये तब तक जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक चलेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता। शिक्षा मंत्री तो कुछ मीडिया बंधु सवाल करते हैं तो अभी गुमकिनारे हुए हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मीडिया बंधु को सोचना चाहिए ना, मीडिया बंधु को टाइट होकर सवाल पूछिए। ठीक है, मीडिया बंधु को बोलिए कि भाई झूठ काहे बोलते हो, काहे आप ही मीडिया सबके माध्यम ने वो कई बार बोल चुका है कि फलना तारीख को फलना दिन देंगे, क्यों नहीं दिया है? आप लोग पूछिए टाइट होकर। ये छात्र है जो अपने आप में कैद कर लिए हैं। साफ तौर पे का नाम है कि जब तक हमने को TRE-4 का जो वैकेंसी है वो रिलीज नहीं होगा तब तक लगी हम ऐसे ही कैद रहेंगे। तमाम छात्र हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे छात्रों का लड़ी लगा हुआ। आगे भी काफ़ी छात्र हैं, उनसे भी मिलकर हम बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग बैठे हुए हैं रोड पे। जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम लोग की किस्मत देखिए कितनी धोखा दे रही है कि अब धोखा दे रही है, किस्मत धोखा दे रही है कि BPSC कमीशन धोखा दे रहा है। एक्चुअली बहुत लोग अभी जो ट्रेनिंग में चले गए हैं और वो AC की हवा खा रहे हैं। हम लोग देखिए कितनी गर्मी है, इतने टेम्परेचर में लू की हवा खा रहे हैं। तो ये सरासर ये जो हुआ है सर, ये सरासर इसके पीछे बहुत बड़ी धांधली और सेटिंग के खेल पकड़ा जा रहा है, समझ में आ रहा है। सेटिंग? यस सर, ये सीट को लाख करोड़ लाख रुपए में बेच दिए। जैसे पोस्ट की डिमांड थी वैसे पैसा लेकर इसको सीट को बेच दी गई है। और सर पूरी तरीके से इसमें धांधली है, क्योंकि कॉपी आप वायरल कॉपी देखेंगे तो लोग क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। 30 नंबर का उसका 36 नंबर का उसका क्वेश्चन छूटा हुआ है, गलत है, DI गलत है। और वो सर रैंक 3 और रैंक 9 कैसे हो सकता है? जो पूरा क्वेश्चन लिखा एक भी पेज नहीं छोड़ा, वो नीचे से भी एक अंतिम जो पायदान है उस पर भी क्यों नहीं आ सकता है? और एक बार गलती आदमी करता है तो दूसरी बार सुधार करने की जरूर कोशिश करता है। तो बार बार इंटरव्यू दे के आदमी बाहर कैसे हो सकता है? और उस समय आदमी बाहर हो रहा है जब इसमें 2035 सीट है। सर 2035 सीट में हम लोग 1 से 50 के बीच में रैंक अपना अनुमान लगाते थे, लेकिन सर नीचे से भी नहीं आए।
इसके रिजल्ट पे सीधे उसी दिन हम लोग का सर दिमाग घूम गया कि जरूर बहुत बड़ा खेल हुआ। अब बताइए शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा के धरती पे, ज्ञान के भूमि पे शिक्षा के लिए इस प्रकार से दर दर भटकना पड़ रहा है छात्रों का, मतलब कहाँ आप सोए हुए हैं? मतलब छात्र यहाँ पे रोड पे मर रहा है, लेकिन आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कान में रुई डाले हुए हैं या ब्लूटूथ लगा के सोए हुए हैं, ये पता नहीं चल रहा है। बताइए। खाली पेज है, देख रहे हैं सर, ये खाली पेज है, देख रहे हैं सर, ये खाली पेज है, ये खाली पेज है, दिख रहा है, शिक्षा मंत्री देख रहे हैं। और ये रैंकर है, 3 रैंक है सर। बताइए ना ये कैसे हो गया? पेज छोड़ के, क्वेश्चन छोड़ के 3 रैंक, भले नीचे से आ जाता तो हम लोग को शक नहीं होता। एसडीएम के अलावे उसको नीचे से कोई पोस्ट मिल जाता तब शक नहीं होता। शक के दायरे में बात तब आ गई जब इसको टॉप रैंक और 3 रैंक इसको दिया गया। ये आम आदमी भी सोचता है। एक सर रैंक 9 है, उसका कितना 36 नंबर का क्वेश्चन ना, हाँ, DI उसका 36 नंबर का सर पूरा गलत हो चुका है, और वो रैंक उसका 9 है। हाउ इज इट पॉसिबल? हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि नेता का बेटा बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री बन जाता है, लेकिन वही आम गरीब लोगों की लड़का अगर डिग्री लेकर नौकरी के लिए जा रहा है तो कहीं लाठी डंडे खाना पड़ रहा है, दर दर के भटकने पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। ये क्या सिस्टम है? सिस्टम दिव्यांग हो चुका है, फेल हो चुका है, पोलियो सिस्टम में मार चुका है। क्या है बताइए आप शिक्षा मंत्री जी? डायरेक्ट हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। और भी छात्र हैं, उनसे भी हम बात कर देंगे, सुनिएगा। भाई क्या नाम है? मेरा नाम, हाँ बोलिए ना, मुद्दा पूछिए ना। मुद्दा है कि आप रोड पे इस प्रकार के धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों का, बताइए। बीएसएससी का एग्ज़ाम का मतलब हम लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, बीएसएससी का अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है इतने दिनों से, तो कहीं ना कहीं मतलब सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं। उसी का मुद्दा को लेकर हम लोग बैठे हैं धरने पे कि मतलब जल्द से जल्द सरकार एग्ज़ाम ले। मतलब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हम लोग रूम लेकर रहना यहाँ पे, मतलब पढ़ाई करना। ऐसे ही बैठा रहिएगा कि उम्मीद भी है कि बैठने से कुछ अच्छा होगा आप लोगों के लिए? हम बैठे हैं, देखिए सरकार के कानों तक आवाज़ जानी चाहिए आप लोगों के माध्यम से। आप लोग की मांग पूरा नहीं होगा तब क्या कीजिएगा? जब तक मांग नहीं पूरा होगा हम लोग बैठेंगे, क्या करेंगे? बैठेंगे जी, लेकिन लड़ते रहेंगे सरकार। जी जी। सिस्टम से लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। युवा हैं और युवा से हैं, हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जी? ये प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रदर्शन तो सर जैसे ज़रूरी है ही, क्योंकि हम लोग को मांग को बार बार दबाया जा रहा है, और इस बार बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट हैं सबका एकजुट ये एक आंदोलन है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सबको उनका न्याय मिलेगा। जैसे हम लोग का जैसे इस बार 1799 जो दरोगा हुआ है, पहले बात तो दरोगा आयोग के किसी भी एग्ज़ाम में कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपको कोई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। जैसे इस बार कट ऑफ ओबीसी का लेकर चलिए तो 65 गया है, मेरा खुद का 75 प्लस सही था सर, और हम इस बात को लेकर श्योर था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया उसके बाद से आज 1 महीने बीत गए, 2 महीने हो गए, अभी तक हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा मेंस में रिजल्ट नहीं आया हुआ है सर। हाँ, तो वही बात है कि हम लोग को OMR कॉपी, ये तो अगले मतलब वैकेंसी का है कि हम लोग को OMR कॉपी मिले, कार्बन कॉपी मिले और आंसर की मिले, लेकिन इस बार का मांग ये है कि 1799 मेंस अभी रद्द होना चाहिए। रद्द होना चाहिए? जी सर, बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 9,000 बोल रहे हैं, 900 से 1,000 स्टूडेंट ऐसे हैं हम लोग के कॉन्टेक्ट में जिनका कट ऑफ से ज़्यादा अनुमानित स्कोर है उन लोग का, लेकिन फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। और ये मामला यहीं तक नहीं है, मामला तो हम लोग का हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है, और उनका हियरिंग भी 2 हो चुका है और तीसरा हियरिंग का है। तो वो आयोग को समय दिए हैं कि आप अपना रिपोर्ट जमा करें, तो इस बौखलाहट में आकर कल आयोग ने फिजिकल का डेट जारी कर दिया है। तो सोच लीजिए आयोग में कितना अभी बौखलाहट स्टार्ट हो चुका है कि अब वो कैसे भी चाहता है कि हम बहाली को जल्दी से जल्दी पूरा करें, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। आप लोग डटे रहिएगा, अड़े रहिएगा और लड़ाई जारी रहेगा सर। हम खुद अभी आरा से आ रहे हैं जी, कोने कोने से लोग आ रहे हैं अपनी लड़ाई को लेकर के, और लड़ाई जारी रहेगा जब तक लगी शिक्षा मंत्री मान न जाते हैं
इन सारे छात्रों की बात तब तक लगी लड़ते रहेंगे। दरोगा आयोग का ये पहला बार नहीं है, ऐसा हर बहाली में होते आया है, लेकिन इस बार वो एक बहुत बड़े मास लेवल पर हुआ है, जिसकी वजह से सारे छात्र एकजुट होकर अब अपना यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को तैयार हैं। और आने वाले 1-2 दिनों में आज शाम या कल से आपको भीड़ बढ़ती ही दिखेगी, कम नहीं। आने वाले समय में भीड़ बढ़ते ही देखेंगे। ये छात्रों का आवाज़ था, ये छात्रों का कहनाम था। अब शिक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा, छात्रों में अब एकजुटता हो गया है और छात्रों के साथ जितना खिलवाड़ हुआ आगे नहीं होगा। और हम लोग को न्याय इस बार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सर, न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लेके काफ़ी छात्र यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। लगातार धूप हो या गर्मी हो या जाड़ा हो या बरसात हो, अभी तो चिलचिलाती हुई धूप भी उतना ही है, गर्मी उतना ही है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने डटे हुए हैं, अपनी लड़ाई जारी किए हुए हैं। आप लोग काफ़ी छात्रों से मिलकर हम बात कर रहे थे, आप इन सारे छात्रों की बातों से कितने सहमत थे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि वाइट कॉलर वाला नेताजी के पास पहुंच जाए वीडियो को, और नेताजी के थोड़ा सा छात्रों के प्रति आँख नज़र खुले ताकि छात्रों के प्रति कुछ ध्यान दे। तब तक के लिए जय हिंद।